नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं योगा रमेश बिजारनिया मेरे सोशल मीडिया के सभी साधकों और दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साधकों और दर्शकों, आज इस वीडियो में मैं और मेरी अर्धांगिनी श्रीमती सरला जाखड़ हम दोनों एक साथ आए हैं। एक साथ आने का कुछ कारण है, कुछ महत्वपूर्ण सूचना है, कुछ एक बहुत बड़ा संकट हमारे सामने आ गया है, उसमें हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। वो सफलता हमें जब मिलेगी जब आप हमें परिवार के सदस्य के रूप में हमारी सहायता करेंगे, क्योंकि आपको मैंने परिवार के सदस्य के रूप में माना है और मैंने आज तक किसी भी साधक दर्शक से 1 रुपया तक नहीं लिया है। और सन 2012 से मैं यूट्यूब पर कार्य कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छे रिसर्च अनुसंधान मैंने किए हैं पेट पर, स्पाइन पर और ब्रेन पर, और वो सारे के सारे रिसर्च आज मैं धरातल पर आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सामने हो, मैं आपके सामने हूँ और हम दोनों मिलकर एक अच्छा कार्य कर सकें, ताकि आपको पता चल सके कि योग की सच्चाई क्या है, प्राणायाम की सच्चाई क्या है, ध्यान की सच्चाई क्या है, अनहद नाद अनुसंधान की सच्चाई क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा की सच्चाई क्या है, आयुर्वेदिक चिकित्सा की सच्चाई क्या है। इसके लिए मैंने एक ज़मीन खरीदी है और ज़मीन मैंने जो खरीदी है वो मेरे महर्षि ऋषि मुनियों के अनुसार खरीदी है, क्योंकि मैंने महर्षि घैरेड़ संहिता में पढ़ा था, हठ प्रदीपिका में महर्षि स्वात्मा राम जी का पढ़ा था कि ज़मीन आपको कैसी लेनी होती है। तो उन्हीं के अनुसार मैंने एक ज़मीन ली है, जिसके आसपास का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा है और वहाँ की जलवायु, वायुमंडल और जो सब्जियां हैं वो भारत में प्रसिद्ध है। आप किसी से पूछ लेना कि चोमू की सब्जियां कैसी है और वहाँ का पानी कैसा, आपको पता चल जाएगा। ये 1 बीघा जो ज़मीन मैंने ली है, इसका टाइटल बहुत अच्छा क्लियर है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके टाइटल के बारे में। अभी जो मेरे पीछे स्क्रीन चल रही है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन दीवार का करवाया है, इसमें एक छोटा सा रूम भी बनाया है। अचानक किसी कारणवश से, मेरे किसी परिवार के लोगों के कारणवश से मेरे को थोड़े धन की कमी आ गई है। मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे पर ऐसा अचानक संकट आ जाएगा, लेकिन परमात्मा भगवान की क्या मर्जी है, क्या परीक्षा है, तो इस परीक्षा में भी मैं पास होना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने सोचा कि आप मिलकर अगर मेरी मदद कर दें तो मेरा ये सपना साकार हो जाएगा और मैं आपको 100% वादे के साथ, सच्चे दिल के साथ वादा करता हूँ कि मैं आपकी आजीवन सेवा करता रहूँगा। और मेरी जो संस्था है, चेतना आरोग्य संस्था है, और राजस्थान सरकार से रजिस्टर्ड है और इसका अकाउंट खुला हुआ है। 2 साल से मैं ITR भर रहा हूँ। मैंने ये ज़मीन लेने के बाद में मैंने CA से भी बात करी थी, तो एक अनिल अग्रवाल जी CA थे, उन्होंने कहा कि आपकी ज़मीन का करवा देंगे, लेकिन ये ज़मीन JD में कन्वर्ट नहीं हो रही थी, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अभी तो इसका लोन नहीं होगा। क्योंकि मैंने बहुत प्रयास किए थे कि मैं किसी के सामने अपने स्वाभिमान को न गिराऊं, मैं किसी के सामने कोई हेल्प लेना नहीं चाहता था, लेकिन आज मेरी मजबूरी हो गई। कुछ अच्छे बुद्धिजीवी लोगों ने कहा कि आप एक बार अपनी रिक्वेस्ट करके देखिए, क्या पता कुछ अच्छे लोग मिल जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा विश्व है और इस विश्व में क्या पता कुछ अच्छे इंसान भी रहते हैं जो हमारी मदद कर दे। और मैं आपको बताता हूँ, जयपुर में मेरे को काफ़ी साल हो गए हैं रहते हुए मानसरोवर में, और मैंने 15 साल तक एक शिक्षक की भूमिका निभाई है। मैं डिसिप्लिन एकेडमिक में अच्छा काम किया जयपुर के अच्छे अच्छे कॉलेजों में, और इस योग साधना प्राकृतिक चिकित्सा में इसलिए आया हूँ कि मैं भी कुछ अच्छा कार्य करना चाहता हूँ मेरी भारत माँ के लिए और मेरी धरती माँ के लिए। तो कृपया करके आप मेरा एक सहयोग करें। ये ज़मीन आपने देख ली होगी जो हमारे पीछे वीडियो चल रहा है। अब हम इस ज़मीन का टाइटल के बारे में आपको बताएंगे कि इसका टाइटल क्या है, और इसका एग्रीमेंट हमने कर रखा है। 20 लाख रुपये हमने काश्तकार किसान को दे रखे हैं और 10 लाख तक की हमारे पास व्यवस्था हो गई है। 10-15 लाख रुपए की हमारे पास व्यवस्था नहीं हो रही है। अगर इसमें आप हमारी सहायता नहीं करना चाहते हैं, इसमें कोई और हेल्प करना चाहते हैं, ये ज़मीन आप किसी को
दिलवा सकते हैं, कोई आपके रिश्तेदार है, कोई आपके रिलेटिव है, तो आप ये ज़मीन परचेज कर सकते हैं, ताकि हमारे जो 20 लाख रुपए किसान को दिए हुए हैं वो हमारे मिल जाए। क्योंकि हमारा सपना था और मेरा सपना था भगवान से कि मैं आपकी बहुत अच्छे से सेवा करूं, क्योंकि मेरा जो सन 2012 से जो रिसर्च की थी, मैंने जो तपस्या की थी, जो स्वाध्याय किया था, वो मैं धरातल पर आपको दिखाना चाहता था आपके साथ जुड़कर। लेकिन अब मैं इस संकट को झेल नहीं पा रहा हूँ, इस संकट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे को स्वाभिमान इतना गिराना पड़ जाए किसी के सामने, लेकिन अब मैं अटक गया हूँ और इस दलदल में फंस गया हूँ। तो कृपया करके आप मुझे इस दलदल से बाहर निकालने का प्रयास करें। कोई आप में से अच्छे बुद्धिजीवी मिल जाए तो मेरे को इस दलदल से बाहर निकाल दे। कृपया करके आप हमारी मदद करें। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। सद्गुरु दर्शकों, हमारी ये सच्चाई है। मेरे साथ मेरी पत्नी है जो मेरी हेल्प कर रही है, और कुछ लोग हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, और हम सच्चे दिल से कार्य कर रहे हैं। आपने मेरी इतने वीडियो देखे हैं, कोई भी वीडियो बूस्ट हुआ है तो उसमें लोगों को रिजल्ट मिला है, परिणाम मिला है। आप नहीं चाहते कि इस विषय पर कोई इंसान ईमानदारी से कार्य करे। हम क्या करें? देश की ऐसी स्थितियां हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं तो धन की समस्या आगे आ जाती है। फिर भी हमने इतने धन की व्यवस्था कर ली थी, हमारे को ये नहीं पता था कि कुछ लोग हमें इस तरह से धोखा दे देंगे, लेकिन दे दिया। क्या करें? तो अब आप हमारी हेल्प करें, सहायता करें।